हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया? स्ट्रैंडेड इन इंडिया। भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम से पोर्टल शुरू किया गया है। भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? फोन पे के द्वारा। अप्रैल 2020 में भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण फोन पे के द्वारा किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया? 10 बैंकों का। 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया है। 2 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड विषय के साथ 2 अप्रैल 2020 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। अप्रैल 2020 में टोनी लुइस का निधन हो गया। वे कौन थे? क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम के जनक। टोनी लुइस क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम के जनक थे, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण किस एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार का निधन हो गया? एडम स्लेसिंगर का। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार एडम स्लेसिंगर का निधन हो गया है। अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर मालदीव को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन संजीवनी। अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर मालदीव को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया है। अप्रैल 2020 में 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए 3 स्मार्ट ट्रिपल 3 रोबोट को क्या नाम दिया गया है? कांगकोंग, लियानलियन और चेन चेन। क्या है? कांगकोंग, लियानलियन और चेन चेन। अप्रैल 2020 में 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए द स्मार्ट ट्रिपल 3 रोबोट को क्या नाम दिया गया है? कांगकोंग, लियानलियन और चेन चेन। 5 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट विषय के साथ 5 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल 2020 को बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? 112वीं जयंती। 5 अप्रैल 2020 को बाबू जगजीवन राम की 112वीं जयंती मनाई गई। अप्रैल 2020 में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फरवरी 2020 में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया गया? डिजी लॉकर को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया गया है। अप्रैल 2020 में नॉस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूवी परवीन राव को। यूवी परवीन राव को अप्रैल 2020 में नॉस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स।
सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स विषय के साथ 7 अप्रैल 2020 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया? 5T प्लान। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नाम से 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया है। वर्ष 2020 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को वर्ष 2020 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुन लिया गया है। वर्ष 2020 के विजडन वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को वर्ष 2020 के विजडन वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। अप्रैल 2020 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने। इस सूची में मुकेश अंबानी का स्थान 17वां रहा है। अप्रैल 2020 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है, जबकि मुकेश अंबानी को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ओडिशा। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा बन गया है। अप्रैल 2020 में कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा किसने की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2020 में कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा कर दी है। 10 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा। सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा विषय के साथ 10 अप्रैल 2020 को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। अप्रैल 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2020 में ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। 12 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अप्रैल 2020 में किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र। अप्रैल 2020 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। अप्रैल 2020 में कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। अप्रैल 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किस शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया? शांति हीरानंद चावला का। अप्रैल 2020 में पद्मश्री से सम्मानित शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया है। अप्रैल 2020 में BSNL ने किस नाम से भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इंस्टापे के नाम से। अप्रैल 2020 में BSNL ने इंस्टापे के नाम से एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है।
अप्रैल 2020 में ब्रिटेन के किस मशहूर कॉमेडियन का निधन हो गया? टिम ब्रूक टेलर का। अप्रैल 2020 में टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया। वे ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन थे। 13 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय ने। 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत कर दी है। अप्रैल 2020 में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन बन गया? आरोग्य सेतु। अप्रैल 2020 में आरोग्य सेतु 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप बन गया है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2020 में की गई घोषणा अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसे मिला? भारत को। अप्रैल 2020 में की गई घोषणा अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत को मिला है। अप्रैल 2020 में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अप्रैल 2020 में दुबई में स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। गेट प्लस इन्वॉल्व्ड विषय के साथ 17 अप्रैल 2020 को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। अप्रैल 2020 में कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया? स्विट्जरलैंड ने। अप्रैल 2020 में कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए स्विट्जरलैंड ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया है। अप्रैल 2020 में वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद। अप्रैल 2020 में विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस। 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। अप्रैल 2020 में गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया है? टॉकबैक। अप्रैल 2020 में गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक कीबोर्ड विकसित किया है। अप्रैल 2020 में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2020 में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। अप्रैल 2020 में आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी हैं। अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी को। अप्रैल 2020 में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है।
अप्रैल 2020 में फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने रुपये निवेश करने का करार किया है? 43,574 करोड़ रुपये। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने का करार किया है। 22 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया? क्लाइमेट एक्शन। 22 अप्रैल 2020 को क्लाइमेट एक्शन विषय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया? के एल्बा का केयरिंग थ्रू रीडिंग। के एल्बा का केयरिंग थ्रू रीडिंग विषय के साथ 23 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। अप्रैल 2020 में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को अप्रैल 2020 में यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित कर दिया गया है। अप्रैल 2020 में वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर किसे चुना गया? PV सिंधु को। अप्रैल 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर PV सिंधु को चुना गया है। 23 अप्रैल 2020 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अप्रैल 2020 में घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु धन्वंतरी योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? असम राज्य के द्वारा। घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु धन्वंतरी योजना असम राज्य द्वारा लॉन्च कर दी गई है। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की? सना मीर ने। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सना मीर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अप्रैल 2020 में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी है? सऊदी अरब ने। अप्रैल 2020 में सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी है। 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ विषय के साथ 25 अप्रैल 2020 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। अप्रैल 2020 में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया? ईरान ने। अप्रैल 2020 में ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया है। 26 अप्रैल 2020 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अप्रैल 2020 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव कौन बने हैं? अमित खरे। अप्रैल 2020 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव अमित खरे बने हैं। अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। अप्रैल 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है।
अप्रैल 2020 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा सिंह को। अप्रैल 2020 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। 27 से 28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? जर्मनी की मेजबानी में। 27 से 28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद जर्मनी की मेजबानी में आयोजित किया गया। 29 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द करके किसको दे दिया? सर्बिया को। अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द करके सर्बिया को दे दिया है। अप्रैल 2020 में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? TS तिरुमूर्ति। अप्रैल 2020 में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत TS तिरुमूर्ति नियुक्त किए गए हैं। अप्रैल 2020 में अमेरिकी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को अप्रैल 2020 में अमेरिकी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2020 में किसे GI टैग प्रदान किया गया? मणिपुर के काले चावल चाकहाओ और गोरखपुर के टेराकोटा को। मणिपुर के काले चावल चाकहाओ और गोरखपुर टेराकोटा को अप्रैल 2020 में GI टैग प्रदान किया गया। अप्रैल 2020 में कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक मित्तल को। अप्रैल 2020 में दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2020 में किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। अप्रैल 2020 में भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी का। अप्रैल 2020 में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। वे भारत के पूर्व महान फुटबॉलर थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।